नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2। आइए सबसे पहले बच्चों हम क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन दिया है बच्चों 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। अब देखिए सॉल्यूशन 2x + 3y = 11 समीकरण 1 मान लो 2x - 4y = -24। इसको बच्चों क्या करेंगे कि -4y को इधर ले जाओ तो 2x = 4y - 24। यहां से बच्चों ऐसा करो 2x बराबर यहां से 2 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 कॉमन लिए तो 2y रह गया और 2 × 2 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया तो x बराबर 2y - 12। ये समीकरण होगी बच्चों 2। अब एक समीकरण और मान लो, मान y = mx + 3। ये समीकरण हो गई बच्चों 3। x की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 × 2y - 12 + 3y = 11। अब 2 की बच्चों इस ब्रैकेट से गुणा कराओ तो 2 दूनी 4y, 2 12 की गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 -24 + 3y = 11। 4y और 3y बच्चों कितने होंगे 7y -24 = 11। -24 इधर ले जाओ तो 7y = 11 + 24, 7y = 35 आ गया बच्चों। 4 और 1 5 और 2 1 3 तो y = 35/7, 7 × 7 7 × 5 35। तो विच इम्प्लाइज दैट y बराबर कितना आ गया 5 आ गया। अब y की वैल्यू समीकरण 2 में लगा दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए बच्चों तो ये समीकरण 2 है, इसमें लगाओ बच्चों तो x = 2 × y की वैल्यू 5 है, 2 × 5 - 12, x = 5 दूनी 10 - 12 तो -12 के ज्यादा प्लस के 10 कम है तो -12 में से 10 घटाइए तो x = -2। अब हमने बच्चों x और y की वैल्यू निकाल ली। x और y का मान समीकरण 3 में लगा दो तो x तथा y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो y की वैल्यू 5 तो 5 = m × -2 + 3। अब 3 को इधर लाओ तो 5 जब इधर आएगा 3 तो माइनस का हो जाएगा -2m। 5 में से 3 गया तो 2 बचा बराबर -2m। तो m = 2/2, 2 से 2 कट गया तो एक बार में कटेगा। m की वैल्यू आ गई -1। आंसर आ गया बच्चों। आइए बच्चों तीसरा क्वेश्चन, और तीसरे क्वेश्चन में बच्चों हमें दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब जो क्वेश्चन आएंगे थ्योरेटिकल उसमें सबसे पहले हमें 2 समीकरण बनाना है, यानी कि समीकरण के युग्म बनाना है। उन समीकरण के युग्म को बनाकर हमें हल करना है। तो तीसरे में क्वेश्चन नंबर पहला जो दे रहा है, आइए बच्चों हम उसको देखते हैं। तो 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या
दूसरी संख्या की 3 गुनी है उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों हम हल लिखेंगे और हल में जानेंगे माना दो संख्याएं x तथा y है। तो प्रथम शर्त से देखिए बच्चों, प्रथम शर्त से कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो x माइनस वाई बराबर 36। ये समीकरण 1 हो गई बच्चों। और द्वितीय शर्त से क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त से देखिए बच्चों, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या हमारी x है, अब दूसरी संख्या की 3 गुनी है यानी कि 3y हो गई। ये समीकरण बच्चों 2 हो गई। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए बच्चों, तो x की जगह पे 3y रखिए, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y गया तो 2y बराबर 26, y बराबर 26 बटे 2। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 3 6, तो y बराबर कितना हो गया? 13। अब y का मान समीकरण 2 में लगा दो, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर लगाओ बच्चों, तो x बराबर, अब y की वैल्यू 13 आई है, यहाँ 13 रखो बच्चों, तो 3 गुणा 13, 13 तिया 39, तो x बराबर कितना आ गया? 39। तो कौन सी संख्या है बच्चों? तो लिखेंगे अतः संख्याएं 39 तथा 13 है। आंसर आ गया। हाँ, आइए बच्चे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है बच्चों। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। तो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानते हैं बच्चों, माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री, तो छोटा कोण बराबर y डिग्री। अब बच्चों आ जाओ प्रथम शर्त से दो संपूरक कोणों का बच्चों, जब संपूरक की बात आ जाए तो दो संपूरक कोणों का योगफल 180 होता है। दो संपूरक कोणों का योगफल 180 होता है। तो हमने कोण माना है x और y, तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री। ये बच्चों समीकरण 1 बन गई। आया बच्चों समझ में? अब देखिए कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो द्वितीय शर्त से देखिए बच्चों, द्वितीय शर्त से कि बड़ा कोण हमने क्या माना है x और छोटा कोण कितना है y। अब छोटा कोण है कितना अधिक, यानी कि 18 डिग्री अधिक है। ये बच्चों हमने मान लिया समीकरण 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री, y 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 18 को इधर ले जाइए, इधर प्लस का इधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों? माइनस का हो जाएगा। 2y बराबर 180 माइनस 18 डिग्री, तो 2y बराबर 180 में से 18 घटाइए, यहाँ से दाई लो 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, यहाँ बचा बच्चों 1, तो y बराबर 162 बटे 2,
2 अट्टे 16, 2 एकम 2, y बराबर कितना आ गया 81 डिग्री आ गया। अब y की वैल्यू बच्चों किस में लगा देंगे समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर लगाओ बच्चों इसमें समीकरण 2 में, तो x बराबर 81 प्लस 18 डिग्री, तो x बराबर 8 और 1 9, 1 और 8 9, 99 डिग्री। तो अतः कोण 81 तथा 99 है। आंसर आ गया बच्चों। आइए बच्चों तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट आइए बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों जानते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। तो माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये मान लिया, और प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये मान लिया। अब देखिए बच्चों प्रथम शर्त से अब बच्चों हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 में खरीदी। तो एक बल्ले का मूल्य कितना है x, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों 7x। एक गेंद का मूल्य कितना माना y, तो 6 गेंदों का मूल्य बच्चों कितना हो जाएगा 6y, यानी कि y की 6 से गुणा हो जाएगी। इसी प्रकार x की 7 से गुणा हो जाएगी। 7x प्लस 6y बराबर 3800, ये मान लो समीकरण 1। अब बाद में क्या कह रहा है द्वितीय शर्त से जानिए बच्चों। द्वितीय शर्त से बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 में खरीदी। तो 3 बल्ले यानी कि 3x और 5 गेंदे यानी कि 5y बराबर 1750, ये हो गई समीकरण 2। अब देखिए बच्चों हम यहां से क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालो। तो 3x बराबर 5y को इधर ले जाओ, तो 1750 माइनस 5y, तो x बराबर 1750 माइनस 5y और बटे 3। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब रखिए बच्चों, तो 7 गुणा 1750 माइनस 5y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब बच्चों क्या करेंगे, देखिए 7 की गुणा कराओ इससे, तो 7 की 0 से करेंगे 0, और 7 की 5 से करेंगे 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, और 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, 52 के 2 हासिल 5, 7 एकम 7 और 5 12, 12,250 माइनस 7 पंजे 35, 35 बाई बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब देखिए बच्चों इसमें एलसीएम लो, इसके बटे 1 मान लो, तो 1203 मिल गया एलसीएम, तो 12,250 माइनस 35y और प्लस 6 तियां 18y बराबर 3800। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि 35y में से 18y घटाओ,
तो 35 में से 18 घटाइए, कितना बचेगा 17y। 12,250 माइनस 17y किसका बचा, माइनस का, बटे 3 बराबर 3800। अब बच्चों इसके बटे 1 मान लो, तो 1 की इससे गुणा कराओ, तो 12,250 माइनस 17y बराबर 3 की गुणा कराओ, तो 3 0 का 0, 3 0 का 0, 3 अट्ठे 24 के 4, 3 तिया 9, 9 2 11, 11,400। अब 17y को उधर ले जाओ, 11,400 को इधर लाओ, तो 12,250 माइनस 11,400 बराबर 17y। अब घटाओ, 0 में से 0 जाएगा 0, 5 में से 0 जाएगा 5, 2 में से 4 जाएगा नहीं, यहाँ से ढाई लो, 12 12 में से 4 गया 8 बराबर 17y। तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 850 बटे 17, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, तो y बराबर कितना आ गया 50। अब y की वैल्यू किस में लगा दो, y की वैल्यू लगा दो समीकरण 2 में लगा दो, तो y की वैल्यू समीकरण 2 में लगाओ बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ लिख देंगे बच्चों y का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो तो दो समीकरण हमारी ये है, तो 3x प्लस 5 गुणा 50 बराबर 1750, तो 3x प्लस 5 25 250 बराबर 1750। 250 को इधर ले जाओ, तो 3x बराबर 1750 माइनस 250, तो 3x बराबर 1750 में से 250 जाएगा तो 1500 बचेगा, x बराबर 1500 बटे 3, 3 से काटो, 3 पंजे 15, 2 0 आ गया, x बराबर कितना आ गया 500। अब बच्चों क्या करेंगे बताओ, अब हम जानेंगे प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना आया, अतः प्रत्येक बल्ले का मूल बराबर 500 रुपये, और प्रत्येक गेंद का मूल, प्रत्येक गेंद का मूल बराबर कितना आएगा बच्चों 50 रुपये, 50 रुपये। तो बच्चों ये बताइए कि बल्ला हमेशा महंगा मिलता है तो बल्ले के रेट ज्यादा आएंगे, गेंद हमेशा कम पैसे में मिलती है तो गेंद का रेट कम आएंगे। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।